तो इससे पहले भी आए थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो सलमान रुश्दी पे जो हमला हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्यों आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बात? इसलिए कि आप लोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि भाई एक इंसान को इतनी बार हमला क्यों किया गया, तो उसकी गलती यानी क्या थी? यानी हमारी तरफ से बयान आना जरूरी है? आता तो शायद अच्छा रहता, भविष्य में ऐसा हादसा होने का डर नहीं रहता, लोग अच्छा, यानी सोचते अगर हैं। मेरी तरफ से बयान आ जाए तो भविष्य में कोई हादसा ऐसा नहीं होगा? नहीं, आप लोग जैसे जैसे जो यूट्यूब पे आते हैं अपना बात को कहते हैं। हम्म मैं वही पूछ रहा हूं कि आप ये क्यों समझते हैं कि दुनिया में कोई भी वाकया हो तो उसमें हमारा बयान आए? क्यों आए? हमारी कोई क्योंकि आपके जो जिम्मेदारी है? पड़ोसी मुल्क, हमारी कोई आपके जिम्मेदारी है? आपकी पड़ोसी मुल्क वाले जो है वो तो पूरा खुशियां मना रहे हैं और साथ में बैठे हुए हैं, तो उनके यहाँ तो नहीं, खुशियां बहुत ज्यादा मेरा तौर पर पड़ोसी मनाई जा मुल्क रहे तो कनाडा है। कनाडा में तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आप बताइए आपके पड़ोस में क्या है? हैं। आपके पड़ोस में जो बैठे आपका हुए हैं पड़ोसी जो, मुल्क है वो आपका पड़ोसी मुल्क है, तो पड़ोस होने की हैसियत से आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हाँ, हूं। मैं तो कनाडा हाँ। पड़ोसी मेरा तो। हर हर चलिए महादेव चलिए छोड़िए, हर हर देखिए। महादेव पाकिस्तान आके पूछ लीजिए जी। हाँ जी, ठीक है, आएंगे, टेंशन मत लीजिए, आएंगे। जी और जी, पूछना चाय ये था पिलाएंगे। कि नहीं, ये असल में वो अखंड भारत बनाने के लिए आएंगे ना आमिर भाई। हाँ, चाय चाय पिलाएंगे नहीं इनको नहीं अच्छे से, नहीं, कोई मसला अखंड देखिए भारत अब बनाने ऐसा के लिए आप कहिएगा। अफगानिस्तान तक जाएंगे? नहीं। अच्छा ये नहीं नहीं, बताइएगा, अब बस हम पाकि पूछ रहे हैं सलमान, हर हर महादेव जी ये पूछिएगा, आप जरा बता रहे हैं कि सलमान रुश्दी के ऊपर हुआ, तो मुफ्ती यासिर वाइदी साहब से आप पूछ रहे हैं जैसे उन्होंने सलमान रुश्दी की टिकट वहां की कटवाई थी कि जाओ। मुझे ये बताइएगा, वो जो दलित नहीं, बच्चा है, इसमें तो दलित बच्चा जो है इंदिरा मेघवाल, जिसको राजस्थान के अंदर जलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारा गया, मंदिर के अंदर, सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर ये नहीं, मंदिर, पहले करेक्ट अच्छा कर मेरी लो बात बात। सुनो, मंदिर पहले थप्पड़ बात को मारा तो गया, थप्पड़ मारा गया मंदिर के अंदर, थप्पड़ मारा गया, उसको अब पीटा गया, पहले वो बात को हॉस्पिटल गया पहले सुनो अहमदाबाद के अंदर, तो। उस पर आप क्या, अच्छा सुलेमान रुश्दी को भी पाकिस्तान अरे के वो अंदर ही मारा गया, फिर उधर मारा गया अमेरिका के अंदर, फिर क्या करें, जगह बदलने से वाक्य सुनो ना बदल जाता है। पहले, मेरी मेरी बात को सुनो ना। वो हम्म, मास्टर ने उसको मारा था पढ़ाई के कारण। पढ़ाई के पहले कारण, न्यूज को देखा करो सब। पढ़ाई के हाँ, कारण न्यूज को देखा करो। उसने हाँ, वो पानी को मंदिर नहीं छुआ था था, पानी को छुआ प्रोफेसर। था, वहां की पुलिस रिपोर्ट है कि पानी को पुलिस छुआ रिपोर्ट था है, जिस वजह से मारा, बिल्कुल। पुलिस रिपोर्ट। वो ठीक अब गलत है, देखें, किया है। अब देखें वो महादेव गलत जी, किया है। हर महादेव जी देखें, यही तो डबल स्टैंडर्ड है कि आपके सामने मैं एक क्या बोल रहा वाकया हूँ? रख दिया पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर, लेकिन आपको अपने मुल्क की हाँ, पुलिस पर यकीन नहीं है। आपको अपने मुल्क की वो पुलिस पर आपका भी यकीन नहीं मुल्क है। हम्म, नहीं, आपने मेरा मुल्क, यहाँ का, मैंने छोड़ दिया, मैंने आप छोड़ दिया जनाब। यहाँ का, मैं एज अ चलो विजिटर सुनिए। जाता हूँ वहां पर। मुझे अच्छा वोटिंग सुनिए राइट भी मेरी नहीं बात, मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, इस बात को मैं है। कंडेम आपको करता हूँ। अपने क्या आप मुल्क की सलमान पुलिस रुश्दी को पर कंडेम यकीन करते क्यों हैं? नहीं है? आप उस कत्ल को, उस बच्चे के खिलाफ जो दलित बच्चा है उसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आपने कंडेम क्यों नहीं किया? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ। वो बोले मंदिर में हुआ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि मंदिर में नहीं था, वो स्कूल में पढ़ा रहा था। मैं इसका कंडेम करता हूँ, सलमान रुश्दी का कंडेम करते हैं? आपने स्ट्रीम पहले फिर पीछे तो देखी है, आपने स्ट्रीम पीछे से देखी है, कितनी देर से देख रहे हैं? इतनी देर से हम इसी पर बात की है। देसी न्यू आए तो देसी न्यू पर के साथ बात ही यही हुई इसी मौजू पर। अब ये कोई है कि जब जब आप आएंगे और अच्छा हमसे चलिए, पूछेंगे हम फौरन ठीक है यानी ठीक है। आप अच्छा जज, आप छोड़िए जज हैं, दूसरा। आप जज हैं कि हर 5 मिनट बाद एक आएगा नॉन मुस्लिम और आकर एक ही टॉपिक नहीं के ऊपर हमसे भाई, वजाहत मैं लेगा। इस बात को, जी भैया, आप बात तो कर लिए क्लियर कोई कर बात दिया नहीं, ना। मैं दोबारा देख लूंगा। जी ठीक है, मैं ठीक, देख लिया। मेरा दूसरा सवाल ये है हम्म कि आपके अनुसार से महात्मा गांधी जन्नत जाएंगे या जहन्नुम? चलो अगर अगर वो इस्लाम क्या कहता है इससे? अगर वो कुफर पर मरे हैं तो सीधे जहन्नम जाएंगे। जहन्नम का टिकट पक्का है। मतलब वो फर्स्ट, देशभक्त वो भी चाहे फर्स्ट क्लास, जितना भी फर्स्ट किए हों। क्लास। अगर वो कुफर पर मरे हैं तो जहन्नम का टिकट पक्का है। कुफर पे तो मरे, क्योंकि इस्लाम तो उसने उन्होंने कबूला नहीं था। तो आप जहन्नम में जाकर मिल लीजिएगा, अगर आपका भी कुफर पर खात्मा हो, वहीं मिलेंगे वो। आपको ऐसा लगता होगा? वो 72 हुरों का ख्वाब आप दिखाते रहिए। हमारे चले हिसाब से तो जो आदमी कुफर पर मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो चाहे कितना ही बड़ा महात्मा हो। भाई उनकी मुल्क के लिए खिदमत है, उसका जन्नत जहन्नम से क्या लेना देना? ये अजीब आप लोग क्वेश्चन करते हैं। जिस चीज का ताल्लुक आखिरत से है उसमें आप वो कौमी मसले हैं उसको कहाँ आप मिक्सअप कर देते हैं? कौमी एक आदमी क्यों की नहीं मुल्क के उन्होंने लिए खिदमत है, सुनिए, एक आदमी की मुल्क के लिए खिदमत है और उस एतबार से हम उस उनको मुल्क में, एडमायर करते हैं। हम उनको उस, एडमायर करते हैं उस कि एक आदमी की मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है और उसी एतबार से उस मुल्क में उनको महात्मा बोला जाता है, यानी एक बड़ी शख्सियत है, फादर ऑफ द नेशन है। बहुत अच्छी बात है,
उन्होंने मुल्क को आजादी दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, किया होगा। लेकिन जब बात ईमान और कुफर की आएगी, जब आप, चूंकि आपके यहाँ हिंदुओं में आधे हिंदू तो मानते नहीं है भैया, सावरकर को मानते हैं, वीर सावरकर, इसलिए मैं कह रहा हूं किया होगा। मैं आपके नैरेटिव के एतबार से कह रहा हूं, मेरे एतबार से तो किया है। मेरे एतबार से हिंदुओं के जो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे एतबार से तो किया है, हिंदुओं के फ्रीडम फाइटर, मेरे एतबार से तो किया है। लेकिन जब बात ईमान और कुफर की आती है, जब बात खुदा और दीन की आती है, तो यहां कसौटी ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहां कसौटी ये है कि खुदा को मानते हो या नहीं, अल्लाह के रसूल को मानते हो या नहीं। अल्लाह के रसूल को मानते हो और खुदा के मानते हो तो चले आओ, और अगर ये नहीं है तो दफे हो जाओ। यहां फिर कसौटी ये है। हमें तो लगता है कि महात्मा गांधी इस बात को उस समय समझा दिया होता कोई, तो वो जो मुल्क में जो हिंदू मुसलमान के लिए कर रहे थे, उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता तो शायद उनकी आंखों पर से पट्टियां हट जाती कि मुसलमान के बारे में क्या समझाया गया। महात्मा गांधी को समझाया गया, उनको बाकायदा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और भी बहुत से लोगों ने खुतूत लिखकर उनको दीन की दावत दी। हमने तो उनकी जिंदगी में हमने उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी। इस बात को अगर आज के नौजवान जान लें कि ये जो ईमान वाले हैं, ये अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे देश को जितने लोग शहीद हुए हैं, उनको भी ये लोग नहीं मानते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। फिर ऐसा ईमान लाने पे क्या हो? बिल्कुल, जो कि ईमान असल है, फ्रीडम फाइटर उन्होंने वो थे। ईमान असल क्या है? हम उसके एतबार से एहतराम कर सकते हैं, वो दुनिया का मसला है। मसला जब आखिरत का आएगा तो एतबार ईमान का होगा। हर महादेव साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, उनको गोली किसी मोमिन ने मारी थी? जहन्नम वासिल किसने किया था? नहीं, इसीलिए तो आ रही थी कि वो मुसलमानों के प्रति इतना झुक रहे थे। 65 तो फिर आपने मारा ना, 55 लाख मारा है। ओके, ठीक मारा उनको, तो ठीक किया, ठीक मारा। देखे, ये देख लें, ये देख लें। जब आप लोग हम ये कह रहे हैं कि उनका ईमान काबिल कबूल नहीं है, उस पर तो एतराज है, और उनको गोली मारी वो ठीक है, इनके नजदीक वो ठीक है। ये उन्होंने इस तरीके से आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को जो है उनको अहमियत देते हैं, आप उनको गोली मार देते हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स का ये मेयार है आपके यहाँ, ये उनके हुकूक है, ये उनको गोली मार, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनवाने में कितना बड़ा रोल अदा किया था। तो ठीक है, इसका मतलब ये कि आप उनको महात्मा नहीं मानते ना? नहीं, मैं नहीं मानता उनको महात्मा। उन्होंने बंटवारा किया देश का। गोडसे को महात्मा मानते हैं? हमारा देश का बंटवारा किया। गोडसे को महात्मा मानते हैं? नहीं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोली नहीं मारी, गोडसे ने मारी है, और आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपके नजदीक गोडसे महात्मा है? कहिए, गोडसे महात्मा है? मेरे अनुसार गोडसे मारा जो ठीक किया, लेकिन महात्मा वो नहीं है। गोडसे ने मारा ठीक, यानी जो इंडिया का नंबर 1 पहला इंडिया का टेररिस्ट था, उसके टेरर को आपने सपोर्ट कर दिया। उससे पहले सुनिए ना, उससे पहले अब्दुल्ला ने दयानंद सरस्वती को मारा था। जो टेररिस्ट अटैक है वो महात्मा गांधी के ऊपर हुआ है, आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उससे पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, अब्दुल्ला ने मारा था। इस बात को याद रखिएगा। आजादी के बाद जो पहला टेररिस्ट अटैक हुआ है वो गोडसे ने किया है। इंडिया की आजादी के बाद पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, आर्य समाज के थे, दयानंद सरस्वती को मारा गया था। अच्छा महादेव साहब, दूसरा मान लेते हैं आपके लिए, कैसे किसी का दूसरा मान ले? मैं आपसे, यानी आप टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे सलमान रुश्दी के बारे में। मेरी बात सुनिए ना, मुझसे पूछ रहे हैं सलमान रुश्दी के बारे में, और टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखें जरा, वो टेररिस्ट कैसे हुआ? किसी से इत्तेफाक हुआ, उसने गोली मार दिया उसको। वैसे तो मर्डर लाखों होते हैं हिंदुस्तान में। गोडसे को इंडिया में टेररिस्ट माना जाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। टेररिस्ट अटैक को आप सपोर्ट नहीं माना जाता है, जिसको उसने अपने बयान में कहा है। जिस शख्स को महात्मा माना जा रहा हो, जिसको फ्रीडम फाइटर माना जा रहा हो, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मर्डर था कि नहीं था? चले मैं कहता हूँ, मर्डर था कि नहीं था? हाँ, मर्डर था वो, मर्डर था। मर्डर इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। इलीगल है। इलीगल नहीं है वो, सपोर्ट कर सकते हैं? हाउ डेयर यू? इलीगल, जो मेरी बात सुनिए, पॉकेट मारना भी इलीगल है, तो पॉकेट मारना चीज को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब। मर्डर और पॉकेट मार को सेम कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। मेरी बात को सुनिए, यानी मुझसे आकर यह पूछ रहे हैं, ये आपकी मुनाफकत है कि मैं सलमान रुश्दी के बारे में बात करूं? आपकी मुनाफकत है। आप ये कह रहे हैं कि गांधी को कत्ल करने वाला भी उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हाउ डेयर यू?
मेरी बात को सुनिए, पहले म्यूट मत कीजिए। सुनने की जरूरत नहीं, कोई म्यूट नहीं कर रहा है, किसी ने म्यूट नहीं किया एक सेकंड के लिए भी आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपकी मुनाफकत और आपकी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो मैं भी गांधी की मैं भी गांधी की वो मुसलमान, आप जैसे उन्होंने लोग खिलाफत आंदोलन होंगे तो में साथ दिया, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। हिंदू और मुस्लिम की ऐनक से देखते हैं। महादेव साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते हमसे कि जिस आदमी ने गांधी जी को गोली मारी थी, क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? वो भी जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुफर किया। इन्होंने बोल दिया ना कि जो ईमान नहीं लाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको इस चीज पे एतराज है कि जिसने गोली मारी है, ठीक हो गया ना? हाँ। मुसलमानों का चाहने वाला तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये और बात है कि जो मुसलमानों से नफरत करे वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन जिस आदमी को गोली लगी उसके बारे में आपका ये सवाल है कि वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जिसने मारी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर जन्नत में नहीं जाएगा तो बारे में तो मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं है। मेरे को वाजिद सर ने बता दिया कि जो भी ईमान पर कायम नहीं है वो तो जाएगा ही जहन्नुम में। तो मैं ये बात खत्म हो गई ना। मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि इस जन्नत जो दोज़ख जिसको आप सिरे से मानते ही नहीं है, आपको इतनी क्यों खफगी है? हमने भी कभी किसी से पूछा कि जनाब आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई हम आपके स्वर्ग को मानते ही नहीं है, आप कहेंगे वो नहीं जाएंगे, हमें क्या परवाह है? आखिर मुझे बताएं, डीप डाउन डर तो नहीं ऐसा कि कहीं ये सारा कुछ सच ना निकल आए? कैसर भाई एक बात तो ये, हम तो ये भी नहीं पूछते कि भाई फला साहब जो है अगले जन्म में क्या होंगे। भाई कुछ भी हो, हमारी तरह से आप लोगों का बिलीफ है, हम उस चीज को ठीक ही नहीं मानते। बात खत्म। जब आप जन्नत और जहन्नम को ठीक मानते ही नहीं है तो आपको डर किस बात का? कोई कहीं भी जाए, शायद डीप डाउन हो ही कोई सच ही ना निकल आए। असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है आज के इस डिस्कशन में। असल ये नहीं है कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन जहन्नम में जा रहा है। असल ये है कि जिस शख्स को पूरी कौम मिलकर फ्रीडम फाइटर और हीरो मानती हो, उसके कत्ल को ये बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बढ़कर टेररिज्म और कुछ नहीं हो सकता है। ये है टेररिस्ट। यू आर अ टेररिस्ट। एग्जैक्टली, आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं। आपके जैसे लोग हैं जो भड़काते हैं। हर भाई आपसे जान देते हैं, हर महाफैंक ओसामा बिन मैंने किसी भी कत्ल को अगर जस्टिफाई किया होता तो मुझे आप टेररिस्ट कह सकते थे। आप लाइव आकर हमारे शो पर जो फादर ऑफ नेशन है उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं, इससे बढ़कर वो टेररिज्म क्या है? दिस गाय वाज अ ब्लडी टेररिस्ट। इसको तो इसके खिलाफ तो एफआईआर होकर इसको जेल में सड़ना चाहिए था इसको। बताइए, आज के दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। कत्ल को जस्टिफाई, और लीडर ऑफ द नेशन है उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी हाँ, यही लोग असल में टेररिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को बिल्कुल तहबाला किया हुआ है। ऐसे ही लोगों से इस वक्त निजात हासिल करना बहुत जरूरी है, इस मानसिकता से, इस माइंडसेट